لا تعتذروا قد كفرتم بعد ईमानिकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की खबरों में आपका स्वागत है। आज 29 दिसंबर और दिन है जुमे का। सभी खबरें चुनी हो और काम की है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको झारखंड के जो मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं उनके बारे में बताते हैं। सऊदी अरब में फंसे 45 प्रवासी श्रमिकों को घर वापस कराने में मांडू के विधायक जय प्रकाश भाई पटेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिस पर विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले को प्रवासी श्रमिकों की खैरख्वाह रखने से संबंधित मामलों का निपटाने के लिए मदद वेबसाइट पर मामले को दर्ज कराया गया। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने मांडू विधायक जय पटेल को पत्र लिखकर दी है। सऊदी अरब में हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। दरअसल फिल्म फेस्टिवल में फिलिस्तीनी राष्ट्र का प्रतीक माने जाने वाले कैफिया स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया था। फेस्टिवल में कई फिलिस्तीनी अरब फिल्म मेकर और लेखक शामिल हुए थे, जिन्हें कैफिया पहनकर इवेंट के अंदर जाने से रोक दिया गया। अब उन फिल्म मेकर्स ने कैफिया कारण अपने साथ हुए गलत व्यवहार का जिक्र किया है। उनका कहना है कि उन्हें कैफिया पहनकर अंदर जाने से रोका गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनसे इवेंट और सऊदी अरब छोड़कर जाने को कहा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेड सी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सऊदी अरब के शहर जद्दा में किया गया था, जो 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक चला। ये फिल्म फेस्टिवल मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। फिल्म फेस्टिवल में अरब और अफ्रीकन फिल्म मेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों ने बताया कि 2023 में कुल 18 भारतीय मुसलमानों ने उम्रा किया। इसी के साथ ही भारतीय सऊदी अरब में उम्रा करने वाले तीसरे बड़े सबसे विदेशी बन गए हैं। सऊदी अरब की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सालों में भारत की तरफ से उम्रा के लिए आने वालों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। यहाँ आपको बताते चले, उम्रा के लिए भारतीयों की बढ़ती संख्या के महत्व को देखते हुए सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फैजान अल रबिया दिसंबर की शुरुआत में ही भारत आए थे। सऊदी के मंत्री ने 4 से 6 दिसंबर के बीच नुसुक प्लेटफॉर्म की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि जुमरात 28 दिसंबर 2023 को रियाज में 2 सऊदी शहरियों और अल शिरकैया में एक इंडियन को सजाए मौत दी गई। दरअसल आपको बता दें, सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रियाज में सऊदी शहरी मोतिब बिन मोहम्मद बिन वजहन अल दूसरी ने अपने ही हमवतन यानी दूसरे सऊदी फालिह बिन फारिस बिन फाली अल दूसरी को गर्दन और पीठ पर चाकू से कई वार करके जान से मार दिया था। दूसरी घटना में रियाज में सऊदी सिटीजन नासिर बिन सईद बिन नासिर अल शहरानी ने अपने हमवतन मोहम्मद बिन सईद बिन मफला अल शहरानी को छुरी से कई वार करके जान से मार दिया था। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। अब बात करते हैं इंडियन के बारे में, तो यहाँ आपको बता दें, अल शिरकैया रीजन में एक इंडियन समद साली हसन साली ने एक सऊदी सिटीजन अली बिन तराद बिन साइल रंजी के घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था और उसने सऊदी को कपड़े से गला घोंटकर जान से मार दिया था। इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है कि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। इसके बाद अदालत में इकबाल जुर्म हुआ, सजाओं का फैसला हुआ। अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान शाही तक ये मामला पहुंचा और आखिरकार इनकी सजाए मौत पर अमल कराया गया। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में सऊदी सिटीजन की तादाद 2019 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 2019 में प्राइवेट सेक्टर में सऊदी वर्करों की तादाद 1.7 मिलियन थी, जो कि साल 2023 में बढ़कर 2.3 मिलियन तक पहुंच गई। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार हासिल करने वालों में 360,000 ऐसे सऊदी शामिल हैं जो कि पहली बार लेबर मार्केट में दाखिल हुए हैं। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने बैंक के खिलाफ फैसला देते हुए बैंक के द्वारा निकाले जाने वाले एक एम्प्लॉय को 2,78,000 रियाल देने का हुक्म दिया है। पूरी जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, मदीना मुनव्वरा की अदालत में एक सऊदी ने बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कहा था कि बैंक मैनेजमेंट की तरफ से उसे बिना किसी वजह से नौकरी से निकाला गया और जो बैंक पर उसका बकाया था वो भी अदा नहीं किया गया। अदालत में मुकदमा चलता रहा, दोनों पक्षों को अदालत ने सुना और आखिरकार बैंक को दोषी पाया, जिसके फैसले में अदालत ने यह कहा कि 12 साल तक सऊदी सिटीजन ने बैंक में नौकरी की है, उसको सनद भी दी जाए यानी एक्सपीरियंस लेटर भी उसको दिया जाए। साथ ही साथ 2,78,000 रियाल के लिए भी बैंक को पाबंद बनाया कि वो सऊदी को देगा।
पाकिस्तान की कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब जाने वाले पैसेंजर्स को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में ड्रग बरामद हुई है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तानी कस्टम विभाग ने कहा कि इस शख्स ने 1 किलोग्राम नशा करने वाली गोलियां अपने साथ ले रखी थी। यानी 1 किलोग्राम नशा करने वाली गोलियां ये पाकिस्तान से सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी कस्टम अथॉरिटी को पैसेंजर्स के बारे में खुफिया सूत्रों से पता चला था, जिसके बाद सख्ती से चेकिंग कार्रवाई हुई और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब के मौसम विभाग के मुताबिक जुमेरात को सऊदी अरब का सबसे गर्म शहर अल-कनफदा रहा। अल-कनफदा में जुमेरात को जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 31 सेंटीग्रेड रहा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर अल-सौदा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने आगे बताया कि मक्का मुकर्रमा, जद्दा और यम्बू में टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसी तरह अल-खर्ज, वादी दवासिर में 27, रियाद, दम्माम और नजरान में 26, जबकि मदीना मुनव्वरा में 25 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वहां में 20, अल-बाहा और करियात में टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और अंत में सऊदी अरब की मार्केट में बीते दिन सुबह से ही सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। प्रति ग्राम सोना 2 से 2.5 रियाल महंगा हो गया। जुमेरात को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 251 रियाल 63 हलाला रही, जबकि इसकी कीमत बुधवार को 249 रियाल 10 हलाला थी। सऊदी अरब में 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत एक दिन पहले 228 रियाल 18 हलाला थी, जबकि जुमेरात को इसकी कीमत बढ़कर 230 रियाल और 50 हलाला तक पहुंच गई। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा 21 कैरेट सोना ही इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 220 रियाल और 18 हलाला रही। तो ये थी कुछ जरूरी खबरें सऊदी अरब को लेकर। शुक्रिया।